हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में अपन बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन मेथड की। देखिएगा, लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया था कि एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। आज अपन प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। देखिएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन को आप यहां पे देख रहे हैं। देखिएगा, फर्स्ट फ्रॉम एसिटाइलिन बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसको क्या कहा जाएगा बेटा? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। देखिएगा, यहां पर अपन बात करते हैं कि एसिटाइलिन ग्रुप लिया गया है और एसिटाइलिन के 3 मोल यूज किए गए हैं, जिसे रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन में पास करवाते हैं 873 केल्विन टेम्परेचर पर, जिससे इसमें प्रेजेंट पाई बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। हर एक एसिटाइलिन के पास क्या है बेटा? 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्ड। देखिएगा, जो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर यहां पर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ओके, इंक रिमूव कर देता हूं मैं। देखिएगा, जो पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है और एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, से कंप्लीटली एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये देखिएगा, ये क्या है आपके? बेंजीन। और जो ये रेड दिख रहे हैं वो पाई बॉन्ड, जो यहां से सिग्मा बॉन्ड थे, पाई बॉन्ड थे, वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ओके, यहां से ये बॉन्ड बना था, यहां से ये बॉन्ड बना और यहां से ये बॉन्ड बना। ओके, तो ये कंप्लीटली एक रिंग प्रिपेयर हो जाता है। ये बेंजीन है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ट्राइमेराइजेशन और साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है बेटा? ट्राइमेराइजेशन और साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन। सेकेंड है आपके फ्रॉम सोडियम बेंजोएट से, इसे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। देखिएगा, सोडियम बेंजोएट, ये है आपके सोडियम बेंजोएट। इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं और Na2CO3 रिलीज हो जाता है और बेंजीन जो है वो फॉर्म होती है। यह आपके बेंजीन। तो आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, डीकार्बोक्सिलेशन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाते हैं सोडियम बेंजोएट से और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली अपन देखते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मेनली अपन यूज करें या कह सके तो अपन कहते हैं रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। वो प्रोसेस क्या हो जाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। थर्ड है आपके फ्रॉम फिनॉल बाय रिडक्शन। रिडक्शन से भी आप बेंजीन बना सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं बेटा, देखिएगा,
जिंक की प्रेजेंस में या जिंक के साथ या जिंक डस्ट के साथ फिनोल को ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और बेंजीन बन जाती। ठीक है, जिंक यहाँ पे क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिएगा जिंक, तो ए क्या है यहाँ पर, रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको ए बताना है। ए है आपके बेंजीन, रिडक्शन रिएक्शन है। ये है बेंजोएट सोडियम, बेंजोएट यहाँ पर एक्स, एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम, जिसे क्या कहा जाता है, सोडा लाइम कहा जाता है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन, पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे आप। देखिएगा केमिकल जो बॉन्डिंग होती है या यूं कहें केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो इनकी बॉन्डिंग को चेक करवाती है। तो यहां पर देखिएगा बेंजीन में फर्स्ट अपन देखते हैं कि ऑल कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइज, क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। ऑल पाई बॉन्ड्स कैन बी डिलोकलाइज्ड, और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या रहते हैं, डिलोकलाइज रहते हैं। डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है। सेकेंड देखिएगा, और ये हो जाती है फर्स्ट। तो ये एक दूसरे के लिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स डेवलप करती हैं। ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट एग्जिस्ट, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेटा, एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इनका हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है वो यूज किया जाता है। ये है थर्ड, रिंग शो डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स, पूरा कंप्लीट रिंग पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, डिलोकलाइज शो करवा रहा है। ड्यू टू delocalized pi electrons, benzene serves as a source of electrons, thus it undergoes electrophilic substitution reaction। इसी वजह से जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शंस को अपन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं एडिशन रिएक्शंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, when benzene the heated with hydrogen gas in the presence of nickel catalyst at 453 Kelvin to 473 Kelvin gives cyclohexane। तो आप कह सकते हैं under special conditions benzene undergoes addition reaction। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में देखिएगा यहाँ पर कंप्लीटली बेंजीन पर हाइड्रोजिनेशन करवाया जा रहा है निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और होमोलाइटिक फ्यूजन यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, निकेल कैटलिस्ट है, और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, और साइक्लोहेक्सेन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपके एडिशन ऑफ क्लोरीन, बेंजीन रिएक्ट्स विथ 3 moles of chlorine in the presence of bright sunlight or ultraviolet light gives benzene hexachloride,
और जब क्लोरीन के 3 मॉल लेकर आप यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन के साथ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जिसे आप होमोलाइटिक फिजन भी कह सकते हैं। और क्लोरीन का एडिशन हो जाता है पाई बॉन्ड ब्रेक होने पे, और ये होता है आपके बेंजीन, जिसे आप बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं, BHC भी कह देते हैं, और इसी को गेमेक्सेन भी कहा जाता है, और इसका कॉमन नेम जो है वो लिंडेन होता है। ओके, ये सारे नेम आपको ध्यान रखने बेटा, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गेमेक्सेन और लिंडेन, और इसी को 666 भी कह दिया जाता। 666 क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि C6, H6 और Cl6 में कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं और क्लोरीन भी 6 हैं, तो इसको 666 मॉलिक्यूल भी कह दिया जाता है। यूज एज इंसेक्टिसाइड्स, और इसका यूज जो है वो इंसेक्टिसाइड्स में किया जाता है। एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोन का एडिशन करवाते हैं बेंजीन पे, तो पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जिसे आप ओजोनाइड प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बेंजीन रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन गिव्स बेंजीन ट्राईओजोनाइड। इसका फॉर्मेशन करेगा, बेंजीन ट्राईओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है। बेंजीन ट्राईओजोनाइड फर्दर रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक गिव्स ग्लाइऑक्सेल। क्या देता बेटा? ग्लाइऑक्सेल का फॉर्मेशन पर करेगा। तो देखिएगा बेंजीन पर ओजोन मॉलिक्यूल का अटैक होगा, जिससे पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन ऐड होता चला जाता है, इस टाइप से। तो बेटा, और बेंजीन ट्राईओजोनाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर मिलता है। फिर ये हाइड्रोलाइज होता है। हाइड्रोलाइसिस जब भी किया जाता है तो इस टाइप से हाइड्रोलाइसिस ये होगा। ओके, और ग्लाइऑक्सेल का फॉर्मेशन करता है और H2O2 बनाता है। अब H2O2 जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट कर देता है और H2O और ZnO का फॉर्मेशन करवाता है। जिंक एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, अवॉइड फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइऑक्सेल। ओके, तो आप कह सकते हैं यहां पर कि जिंक जो है वो H2O2 को बनने से रोकता है और ग्लाइऑक्सेल का फर्दर ऑक्सीडेशन होने ही उसको इनहिबिट कर देता है। तो यहां पर क्या होता है बेटा? H2O2 प्लस ZnO का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। यहां पर देखिएगा यदि H2O2 बन जाता है और जिंक यूज ना की जाए तो यहां पर COOH ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, और ऑक्जेलिक एसिड के फॉर्मेशन को रोकने के लिए यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट जिंक को काम में लिया जाता है, जो क्या करता है? बनने वाले H2O2 मॉलिक्यूल जो क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
एजेंट होता है जो ग्लाइऑक्सेल का फर्दर ऑक्सीडेशन कर ऑक्जेलिक एसिड फॉर्म कर सकता है। क्लियर? तो ग्लाइऑक्सेल बनाने के लिए क्या किया जाता है? जिंक को यूज किया जाता है रिएक्शन। ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, कुछ एमसीक्यूज हैं। फिनॉल ऑन रिएक्टिव विथ जिंक गिव्स अल्कोहल, बेंजोइक एसिड, बेंजीन, ऑल ऑफ दीज, तो हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन reacts with chlorine in presence of bright sunlight to give chlorobenzene, benzene chloride, BHC और गैमेक्सेन, पैराक्लोरोबेंजीन, हो जाएगा BHC और गैमेक्सेन। Acetylene gives benzene on cyclic polymerization, reduction, oxidation, none of these। cyclic polymerization ये प्रोसेस शो करते हैं। बेंजीन ओजोन रिएक्शन करता है और ए प्रोडक्ट बनाता है, तो ए प्रोडक्ट क्या है? बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन, तो हो जाएगा बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन जो है वो उसका सेकंड पार्ट अब डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोग। देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले आपने देखा एडिशन रिएक्शन को, अब देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। देखिएगा बेटा, रिएक्शन इन विच one or more hydrogen atom of benzene are replaced by group like chlorine, bromine और NO2 group SO3H is called substitution reaction। जब बेंजीन के किसी भी एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस किए जाएं क्लोरीन एटम से, ब्रोमीन एटम से, NO2 से, SO3H से, नाइट्रो ग्रुप और सल्फोनिक ग्रुप से, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है आपके वो क्या हो जाएगी बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रेशन। When benzene is heated with नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है यहाँ पर बेटा? कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 एट 313 केल्विन टू 333 केल्विन गिव्स नाइट्रोबेंजीन। देखिएगा, यहां पर जब भी अपन बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल बाय नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का नाइट्रेशन करवाया जाता है। तो बेसिकली यहां पे क्या होता है बेटा? कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाएगा नाइट्रो ग्रुप से। ओके, देखिएगा यहां पर HNO3, फिर H2SO4, फिर H2SO4, यहाँ से जो रिएक्शन हो रही है ये पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? निगेटिव जो आयन है वो OH- के साथ रिलीज हो जाते हैं और H3O+ बनाते हैं और NO2+ और HSO4-, 2 मोल ऑफ HSO4- का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें NO2+ जो है, जो NO2+ बना है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। देखिएगा, बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं तो H रिलीज हो जाता है और यहाँ पर
NO2 का अटैक होता है। NO2 प्लस जो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन के बाद सेकेंड रिएक्शन है आपके हेलोजिनेशन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन बाय क्लोरीन एंड ब्रोमीन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज किया जा रहा है। हेलोजिनेशन में देखिएगा क्लोरीनेशन को डिस्कस करेंगे। अब बेंजीन पर क्लोरीन का एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अटैक करवाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है बेटा, ClCl जो है वो AlCl3 के साथ अटैच होकर एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। Cl माइनस जो है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो कहां पर होगा, बेंजीन के कार्बन पे। HCl रिलीज हो जाएगा और जो बेंजीन एनाइन बनेगा उस पर Cl प्लस का अटैक हो जाता है और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन के लिए कुछ एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल्स देखिएगा। When benzene is treated with excess of chlorine in the presence of anhydrous aluminum chloride, it gives hexachlorobenzene। हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। कंटिन्यूअसली सब्स्टिट्यूशन चलेगा और हर एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। देखिएगा विथ एक्सेस ऑफ Cl2। ओके, देखिएगा हाइड्रोजन है, जैसे ही रिप्लेसमेंट होगा क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाता है। ये देखिए, ओके, और क्या बन जाएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ओके, HCB, HC हेक्साक्लोरोबेंजीन और 6HC। तो आप कह सकते हैं यहां पर, in this reaction all the 6 hydrogen atom of benzene are replaced by chlorine atom। क्लियर। ब्रोमिनेशन को देखिएगा, when benzene reacts with bromine in presence of FeBr3 gives bromobenzene। देखिएगा यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाता है, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। और ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। देखिएगा ब्रोमोबेंजीन यहां पर बनता है। ओके, सल्फोनेशन, substitution of a hydrogen atom of benzene molecule by SO3H sulfonic acid group is called sulfonation of benzene। Sulfonation of benzene, when benzene is heated with fuming sulfuric acid। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिएगा यहाँ पे जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है वो ओलियम होता है, और ओलियम क्या होता है बेटा, H2SO4 प्लस SO3, और ये बन जाता है H2
H2O7 H2S2O7 का फॉर्मेशन पर मिलता है, जिसे आप ओलियम कहते हैं। देखिएगा, बेंजीन के साथ सल्फोनेशन करवाते हैं तो फ्यूमिंग H2SO4 का यूज करते हैं और H2O रिलीज हो जाता है और SO3H इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में बेंजीन से अटैच होकर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। नाइट्रेशन में देखिएगा क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। In sulfonation of benzene, the attacking electrophile is SO3, SO3H, H plus, OH। तो यहाँ पर जो सल्फोनेशन के लिए यूज होगा वो क्या होगा बेटा, SO3। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखिएगा, फिडेल-क्राफ्ट जो होता है वो 2 टाइप की रिएक्शन देता है, एक एल्काइलेशन हो गया और एक होता है एसाइलेशन। तो फर्स्ट आप डिस्कस करेंगे बेटा एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन में क्या होगा, substitution of a hydrogen atom of benzene molecule by alkyl group is called alkylation। यहां पर alkyl group से क्या होगा बेटा, बेंजीन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। When benzene is treated with the alkyl halide in the presence of anhydrous aluminium chloride AlCl3, hydrous AlCl3, it gives alkyl benzene। देखिएगा, हो जाता है एल्काइल क्लोराइड जो है वो AlCl3 के साथ एल्काइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, जो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर बेंजीन के कार्बन पर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाता है, जिससे टोलुइन, जिसे आप एल्काइल बेंजीन भी कहते हैं, एल्काइल कहते हैं बेटा, एल्काइल बेंजीन भी कहते हैं। फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में एसाइल हैलाइड का यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हैं when benzene is treated with an acyl halide और acid anhydride, आप acid anhydride भी यूज कर सकते हैं यहाँ in presence of anhydrous aluminum chloride AlCl3, it gives acyl benzene। देखिएगा, एसाइल क्लोराइड जो है वो AlCl3 के साथ ट्रीट होते हैं और बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, जिससे एसाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और एसाइल जो कार्बोकैटायन है या एसाइलियम आयन जिसे कहा जाएगा, वो एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, बेंजीन पर अटैक करता। और एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाता है। एसिटोफिनोन यहाँ पर बन रहा है, ये है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है, और ये है फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ओके।
फिर देखिएगा बेंजीन की रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया जा रहा है जो AlCl3 की प्रेजेंस में ब्रेक होगा और नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा और फिर से एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है और साथ में यहाँ पर अब HCl नहीं निकलेगा, अब क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पर एसिड, एसिटिक एसिड क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड बेटा, एसिटिक एसिड। MCQs देखिएगा, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन गिव्स टोलुइन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एल्काइल बेंजीन, एसिटोफिनॉन। Alkylation of benzene is nucleophilic substitution, electrophilic substitution, free radical substitution और addition reaction का electrophilic substitution। थैंक यू बेटा। यहाँ तक सभी बच्चे वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिए और देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। मैं आपके इस वीडियो में टोटल एनसीईआरटी बेस्ड टोटल रिएक्शन मेंशन है, टोटल एनसीईआरटी को लेकर अपन यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। थैंक यू।